ओम परब्रह्मणे नमः। इस अध्याय में एकादशी की उत्पत्ति भगवान के श्री विग्रह से अर्थात भगवान के शरीर से कैसे हुई, इस कथा का वर्णन है। एकादशी व्रत में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसका वर्णन है। एकादशी का क्या महात्म्य है, एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ क्यों है, उसका वर्णन है। तो आइए इस अध्याय का रसपान करते हैं और जानते हैं कि यथार्थ विधि से एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाना चाहिए। 5वें अश्वमेध याग का अवभृत स्नान करके महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश का निर्वाह करने वाले भगवान श्री कृष्ण से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभो, हे जनार्दन, उपवास का, नक्त की वेला में भोजन करने का और एक बार भोजन करने का जो फल होता है उससे आप मुझे बतलाइए। भारत भर में जो भी व्रत उपवास किए जाते हैं वह इस 3 विधि से ही किए जाते हैं। या तो व्रती उसमें एक बार भोजन करता है, या नक्त भोजन किसको कहा जाता है अध्याय में आगे बताएंगे अभी ही, और या तो संपूर्ण उपवास किया जाता है। तीनों के फल में क्या अंतर होता है, युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उस तिथि का व्रत करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक शाम शुद्ध चित्त वाला और दृढ़ व्रत होकर नक्त की वेला में भोजन करे और नियम पूर्वक रहे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का प्रकाश मंद पड़ जाए उसी को नक्त की वेला जानना चाहिए। रात्रि में भोजन करने को नक्त भोजन नहीं कहते हैं। गृहस्थ के लिए तारे दिखने लगे तब उसे नक्त कहते हैं, अर्थात सूर्यास्त हो जाने के बाद जब आकाश में तारे दिखने लगे गृहस्थ के लिए वह नक्त है, और सन्यासी के लिए नक्त की वेला दिन के 8वें भाग में होती है, क्योंकि रात्रि में सन्यासी को भोजन का निषेध है। उसके बाद प्रातःकाल व्रती नियम करे और पवित्र होकर मध्याह्न में स्नान करे। 10वीं की रात को नियम पूर्वक रहना है, अर्थात उस रात को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि पर शयन करना है। प्रातःकाल उठ कर के जो नित्य विधि होती है वह करनी है एकादशी के दिन, और दोपहर को भी स्नान करना है। कुएं पर स्नान अधम कोटि का होता है। अब स्नान के प्रकार और उसके फल को बताया जा रहा है। बावली में मध्यम कोटि का स्नान होता है, सरोवर में स्नान उत्तम कोटि का होता है, और नदी में स्नान उससे भी श्रेष्ठ होता है। हे पार्थ, पार्थ शब्द यद्यपि अर्जुन के लिए बहुत बार सुना गया है, लेकिन पृथा का जो पुत्र होता है उसे पार्थ कहते हैं। कुंती के पुत्र को पार्थ कहा जाता है, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण पार्थ कह रहे हैं। हे पार्थ, जहाँ जल में प्रवेश करने पर जीवों को कष्ट होता है वहाँ पर स्नान करने पर पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं। घर में ही स्नान करना उत्तम होता है। उसके लिए जल को शुद्ध कर ले। जल को शुद्ध करने का जो विधान यहाँ पर बताया गया उसमें एक ही प्रक्रिया है। जल को छान लेने पर, अच्छे वस्त्र से जल को छान लेने पर जल पवित्र हो जाता है और उस पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। घर में भी इस प्रकार स्नान किया जाए तो वह उत्तम स्नान होता है। स्नान करते समय इस मंत्र को पढ़े। हे अश्वक्रांते, रथक्रांते तथा विष्णुक्रांते भूदेवी, हे मृत्तिके, मेरे द्वारा पूर्व संचित पाप को तुम दूर करो। पहले लोग सरोवर में, नदी में स्नान करते थे, तब
सरोवर की या नदी की मिट्टी को लेकर के शरीर पे घिसते थे और फिर डुबकी लगा के स्नान करते थे। तब मिट्टी लगाने का जो मंत्र है वह मंत्र बता रहे हैं। पृथ्वी से प्रार्थना की जाती है कि मैं आपको शरीर पे मल रहा हूँ, आप मेरे पापों को नष्ट कीजिए। जब घर में हम स्नान करते हैं तो इस प्रकार की कोई प्रक्रिया होने वाली नहीं है, तो भगवत स्मरण करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह लोभ एवं मोह का परित्याग करके दृढ़ व्रत हो जाए, मन को एकांत कर ले। एकांत कर ले अर्थात सभी ओर से अपनी वृत्तियों को भगवान में स्थित कर दे। दूसरे प्रकार के दुराचारों को जो करते हैं, जो लोग झूठ बोलते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, अगम्यागमन करते हैं, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करते हैं, दूसरों की पत्नी से प्रेम करते हैं, उन लोगों से बात न करे और पाखंडियों से भी बात न करे। बात करने से उनका जो दुष्प्रभाव है वह हमारे मन पर पड़ता है और कहीं ना कहीं हम व्रत से च्युत हो जाते हैं। इसलिए उस दिन, जिस दिन हमने एकादशी का व्रत रखा हो, हम सब लोगों से या तो कम मिले जुले या तो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहे जो सत्वगुण प्रधान है, भगवत भक्त है। उस दिन श्री भगवान की पूजा करके नैवेद्य भोग लगाए, श्री भगवान को मंदिर में भक्तिपूर्वक दीपक दिखाए। उस दिन न तो सोए और न मैथुन करे, धर्मशास्त्र के अध्ययन से सारा दिन बिताए। हे राजश्रेष्ठ, रात्रि में भक्तिपूर्वक जागरण करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर साष्टांग प्रणाम करके उनसे क्षमा प्रार्थना करे। यह सब एकादशी में सामान्य है। भगवान की पूजा करनी है, पूरा उपवास करना है और यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी है। सभी एकादशियों के स्वामी यद्यपि भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, फिर भी उनकी अलग अलग स्वरूप की पूजा अलग अलग एकादशी में होती है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी में भगवान श्री कृष्ण की सुलक्षणा नाम की पत्नी के साथ पूजा होती है। हर एकादशी में अलग अलग नैवेद्य भगवान को ऋतु के अनुसार भोग लगाया जाता है। उस ऋतु में जो फल प्रायः प्राप्त होते हैं उनका भगवान को नैवेद्य किया जाता है, फलार्घ्य दिया जाता है। तो यदि इसका ज्ञान नहीं है तो आप समझिए कि उस समय यथा प्राप्त जो जो हमको उपचार मिल रहे हैं उसको ला करके भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। कृष्णा एकादशी तथा शुक्ला एकादशी दोनों का विधान समान है। कई लोग ऐसी भ्रांति में रहते हैं कि शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका बड़ा पुण्य है और जो कृष्ण पक्ष की है उसका थोड़ा कम पुण्य होता। ऐसा नहीं है, दोनों में समान विधान है। विधान समान है मतलब जो शुक्ल पक्ष की एकादशी में करना है वही काम, वही कर्म, वही भक्ति पूजा कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करनी है। दोनों एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। जो इस तरह से एकादशी व्रत करता है उसको प्राप्त होने वाले फल को आप सुने। अब भगवान एकादशी से प्राप्त होने वाले पुण्य फल को कहते हैं। जो मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करता है उसको जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के दिन उपवास से होने वाले फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। हे नृपोत्तम, जो व्यक्ति संक्रांति के अवसर पर 4 लाख रुपए का दान करता है, जिस समय यह बोला गया है, लिखा गया है, उस समय 1 रुपया बहुत बड़ी कीमत होती थी। तो संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति इत्यादि अवसर पर जिस समय दान का बहुत बहुत महत्व बताया गया है उस समय 4 लाख रुपए का दान किया जाए, उसको जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के दिन उपवास जन्य फल के 16वें भाग के भी बराबर नहीं होता है। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय में
प्रभास क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उसी फल की प्राप्ति एकादशी के दिन उपवास करने वाले को होती है। हे पार्थ, केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। एकादशी का व्रत करने से भी गर्भ में निवास नहीं करना पड़ता है। भूलोक में अश्वमेध याग करने का जो फल होता है उसके 100 गुना फल एकादशी व्रत करने से होता है। जिस तपस्वी के घर में श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करता है उसको जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी को उपवास करने वाले को प्राप्त होता है। वेदांत पारंगत विद्वान को 1000 गोदान करने का जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी का उपवास करने वाले को प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रीहरि की पूजा करने वाले तथा उनके भक्त होते हैं वे पुण्य कर्म करने वाले हैं। एकादशी व्रत के भी पुण्यों की कोई संख्या नहीं है। एकादशी का जो पुण्य होता है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। नक्त की वेला में भोजन करने से उसके आधा पुण्य होता है। पूरे दिन उपवास का जो पुण्य बताया गया है, जो फल बताया गया है, नक्त की वेला में अर्थात जो गृहस्थ है वह तारा दर्शन होने पर यदि भोजन कर लेता है तो संपूर्ण उपवास से जो फल प्राप्त होता है उससे आधा फल प्राप्त करता है। दिन में एक बार भोजन करने से नक्त भोजन से आधा फल प्राप्त होता है, उससे भी आधा यदि कोई एक बार भोजन करके एकादशी का व्रत करता है, अशक्त है, और एक बार भोजन करके व्रत करता है तो नक्त भोजन से भी आधा फल प्राप्त करता है। तीर्थ, दान तथा नियम तब तक ही गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य भगवान को प्रिय एकादशी का व्रत नहीं करता है। अतएव हे युधिष्ठिर, आप एकादशी व्रत किया करो। हे पांडव, एकादशी के पुण्यों की संख्या को मैं भी नहीं जानता हूँ। हे पार्थ, मैंने आपको यह गोपनीय तथा उत्तम व्रत का उपदेश किया है। एकादशी व्रत के समान हजारों यज्ञ के भी करने से फल नहीं होता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, वह एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई है, वह संपूर्ण जगत में कैसे पवित्र हो गई और वह भगवान को कैसे प्रिय हो गई। श्री भगवान ने कहा, पहले के सतयुग में एक मूर नामक दानव हुआ। वह अत्यंत अद्भुत, महाभयंकर और देवताओं के लिए अत्यंत क्रूर था। हे राजन, उसने इंद्र तथा सभी देवताओं को जीत लिया। मृत्यु स्वरूप तथा दुष्ट उस महाअसुर से देवता परास्त हो गए। सभी देवताओं को उसने स्वर्ग से खदेड़ दिया। सशंकित तथा भयभीत सभी देवता शंकर जी के पास गए। इंद्र ने शंकर जी के सामने जाकर कहा कि स्वर्ग से भ्रष्ट होकर सभी देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हे महेश्वर, मनुष्यों के साथ रहने वाले देवताओं की शोभा नहीं होती। हे देव, आप कोई उपाय बतलाइए जिससे देवता सुखी हो। देवता किसके शरण में जाए? महादेव जी ने कहा, देवराज इंद्र, आप गरुड़ ध्वज भगवान के पास जाए। सबों के रक्षक, जगत के स्वामी भगवान नारायण हैं। उन्हीं के पास जाए, वे आप लोगों की रक्षा करेंगे। शंकर जी की वाणी सुनकर महाबुद्धिमान इंद्र देवताओं को साथ लेकर वहां गए। जल के बीच में सोए हुए भगवान को देखकर इंद्र ने उनकी निम्नांकित स्तुति की। ओंकार स्वरूप देवताओं के भी स्वामिन, आपको नमस्कार है। हे देवताओं और दानवों से वंदित प्रभो, हे दैत्यारी, हे पुंडरीकाक्ष, हे मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा करें। दानव से भयभीत होकर सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हे भक्तवत्सल, आप मेरी रक्षा करें। हे देवाधिदेव, आप हम लोगों की रक्षा करें, रक्षा करें। हे दानवों का विनाश करने वाले पुंडरीकाक्ष, आप रक्षा करें। हम सभी आपके पास आए हैं, आप ही रक्षक हैं। हे प्रभो, शरण में आए हुए हम देवताओं की आप सहायता करें।
आप सबों के स्वामी तथा बुद्धि है, आप ही कर्ता और कारण हैं, आप ही सभी लोगों की माता और जगत पिता है। हे भगवन, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत है और आपके शरण में आए हैं। हे प्रभो, सभी देवता अत्यंत उग्र मूर नामक दैत्य से परास्त हो गए हैं। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महादेव जी ने कहा। इंद्र के वचन को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, वह दानव कैसा है, उसका रूप कैसा है और उसमें कितना बल है, वह दुष्ट कहाँ रहता है और उसने किससे वरदान पाया है। हे महामते, आप मुझे इन सारी बातों को बतलाएं। इंद्र ने कहा, हे देवेश, बहुत पहले ब्रह्मा जी के वंश में नाड़ी जंग नामक महाअसुर उत्पन्न हुआ। वह स्वभाव से अत्यंत उग्र था। उसका पुत्र दानव मूर के नाम से विख्यात हुआ। वह अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी तथा देवताओं के लिए भयंकर है। वह चंद्रावती नाम की नगरी में रहता है। उससे सभी देवता परास्त हो गए हैं। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने दूसरे चंद्र और दूसरे अग्नि को बना दिया है। उसने दूसरे चंद्रमा, सूर्य, वायु और वरुण को बना दिया है। हे जनार्दन, यह सत्य है कि उसने सब कुछ अपने से बना दिया है। उसने सभी स्थानों से देवताओं को हटा दिया है। इंद्र की उस वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने कुपित होकर कहा कि मैं उस दुष्ट दानव को मार दूंगा। वह देवताओं के लिए भयंकर है। भगवान विष्णु देवताओं के साथ चंद्रावती नगरी में गए। देवताओं ने देखा कि वह दैत्य बार बार गर्जना कर रहा है। उसने सभी देवताओं को जीत लिया और सभी देवता भाग गए। श्रीहरि को देखकर दानव ने कहा, ठहरो ठहरो। भगवान ने भी क्रोध से आंखें लाल करके कहा कि अरे दुराचारी दानव, मेरी भुजाओं को देखो। उसके बाद वे सभी दानव भगवान विष्णु के सम्मुख आ गए। भगवान के दिव्य बाणों से मारे जाकर वे सभी भयभीत हो गए। हे पांडव, श्री भगवान ने दैत्य सेना के ऊपर चक्र को छोड़कर चक्र के द्वारा काटे जाने पर अनेक दैत्य मारे गए। वहां पर एक दानव भगवान से बार बार युद्ध कर रहा था। उसने सभी देवताओं को तथा भगवान को जीत लिया। जीत जाने पर भगवान ने उसके साथ बाहु युद्ध किया। उसने देवताओं से 1000 वर्ष तक युद्ध किया। भगवान विष्णु चिंतित हो गए कि सभी देवता नष्ट हो गए। उससे पराजित होकर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम में सिंहावती नामक गुफा में जाकर सो गए। वह 12 योजन में गुफा थी और उसमें एक ही द्वार था। उसमें सोए हुए भगवान विष्णु को वह दानव मारने के लिए तैयार था। उसी के साथ महायुद्ध करने के कारण योग माया के द्वारा भगवान श्रांत किए गए थे। उनके पीछे आता हुआ वह दैत्य उस गुफा में प्रवेश कर गया। भगवान को सोते हुए देखकर दानव हर्षित हो गया। हे युधिष्ठिर, तब भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। वह सुंदरी तथा सौभाग्य संपन्न थी। वह आयुधों को धारण किए थी। वह भगवान के तेजांश से उत्पन्न थी तथा महाबल एवं पराक्रम से संपन्न थी। हे युधिष्ठिर, उस कन्या को मुर ने देखा। उस स्त्री ने उससे युद्ध करने को कहा और वह युद्ध करने लगा। सभी प्रकार के युद्धों में निपुण उस कन्या ने युद्ध किया। उसके हुंकार से मुर नामक महाअसुर भस्म हो गया। उस दैत्य के मार दिए जाने पर श्री भगवान जगे। गिरे हुए दानव को देखकर भगवान आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे इस अत्यंत उग्र शत्रु को किसने मारा है? उसने इस अत्यंत उग्र कर्म को करके मेरे ऊपर करुणा की है। कन्या ने कहा, उसने देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, उरगों, राक्षसों तथा इंद्र आदि सबों को
जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया था। आपको सोते हुए तथा पीछे से आए हुए मूर को देखकर मैंने सोचा कि श्रीहरि के सो जाने पर यह तो त्रैलोक्य का संहार कर देगा। उस कन्या की वाणी सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, उसने तो मुझे भी जीत लिया था और तुमने उसको कैसे परास्त कर दिया? एकादशी ने कहा, हे स्वामिन, आपकी ही कृपा से मैंने उसको मारा है। श्री भगवान ने कहा, त्रैलोक्य में मुनिगण आनंदित हो गए हैं। हे भद्रे, तुमको जो अच्छा लगे वह वरदान मुझसे मांग लो। मैं देवताओं के भी लिए दुर्लभ वरदान तुमको दूंगा। एकादशी ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मैं एक वरदान चाहती हूँ जो मेरे हृदय में है। हे प्रभु, मैं अपने अभिप्रेत वरदान के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। यदि आप 3 बार कहकर अपनी वाणी की सत्यता प्रदान करते हैं तो मैं उसे कहूँ। एकादशी ने 3 बार भगवान से तथास्तु 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 कहलवाया है। हे सुव्रते, मैंने निश्चित रूप से सत्य कहा है। मैंने इसे 3 बार कहा है, यह असत्य नहीं होगा। एकादशी ने कहा, हे देवेश, आप मुझको तीनों भुवनों, चारों युगों तथा तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सभी तीर्थों में प्रधान हो जाऊं, सभी विघ्नों का विनाश करने वाली बन जाऊं तथा सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हो जाऊं। हे प्रभु, आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि को उपवास करे उनकी सब प्रकार की सिद्धि हो जाए। जो उपवास करके नक्त वेला में एक बार भोजन करे उसको भी, हे माधव, आप संपत्ति, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे कल्याणी, तुम जो कह रही हो वह सब होगा। तुम समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली होगी, यह सत्य है। संसार में जो मेरे भक्त है तथा कार्तिक मास के भक्त है वे चारों युगों में तथा तीनों लोकों में विख्यात होंगे। मैं तुमको अपनी शक्ति मानता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले मेरी पूजा करेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी तथा एकादशी ये तिथियां मुझे विशेष रूप से प्रिय है। यह नितांत सत्य है कि एकादशी सभी तीर्थों में अधिक पवित्र है। याद रखिए, तीर्थों के पास जाना पड़ता है, लेकिन एकादशी आने पर जो मनुष्य एकादशी करता है, एकादशी का उपवास करता है, व्रत करता है, वह तीर्थ राज हो जाता है। सभी तीर्थ उसमें आके निवास करते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए एकादशी का महत्व तीर्थ से भी ज़्यादा है। एकादशी सभी तीर्थों से अधिक पवित्र है। महादेव जी ने कहा, 3 बार कहकर श्री भगवान ने एकादशी को यह वरदान दिया, उससे वह हृष्ट पुष्ट हो गई। हे एकादशी, तुम शत्रु को मारती हो, सर्वोत्कृष्ट सद्गति प्रदान करती हो, समस्त विघ्नों का विनाश करती हो तथा सभी सिद्धियों का वरदान प्रदान करती हो। भगवान ने यह एकादशी से कहा है। हे पार्थ, दोनों पक्षों की एकादशियां एक समान हैं। उन दोनों में शुक्ला और कृष्णा का भेद नहीं करना चाहिए। सभी व्रत करने वालों को दोनों एकादशियों में विभेद नहीं करना चाहिए। दिन अथवा रात्रि में उन एकादशियों का महात्म्य भक्तिपूर्वक सुनना चाहिए। दोनों ही पक्षों में एक एक एकादशी तिथि होती है। अब एकादशी में श्रेष्ठ त्रिस्पृशा एकादशी किसको कहते हैं उसकी संक्षेप से यहाँ चर्चा हो रही है। उदय काल में अत्यंत थोड़ी एकादशी रहे। याद रहे, सूर्योदय के समय बहुत थोड़ी सी भी लेकिन एकादशी रहनी चाहिए। उसके बाद द्वादशी लग जाए ठीक है।
उदय काल में अत्यंत थोड़ी एकादशी रहे और रात्रि के अंतिम समय में अर्थात दूसरे दिन जब सूर्योदय होने की वेला हो उससे पहले पहले रात्रि के अंतिम समय में थोड़ी त्रयोदशी हो और बीच में द्वादशी तिथि हो तो वह श्रीहरि को अत्यंत प्रिय त्रिस्पृशा एकादशी होती है। 3 तिथियों को एक दिन में स्पर्श प्राप्त हुआ एकादशी का, इसलिए उसको त्रिस्पृशा कहा जाता है। इस तरह की एकादशी का पारण द्वादशी में करने पर 1000 गुना एकादशी का फल होता है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी इन तिथियों के पूर्व विद्या होने पर व्रत न करे, किंतु बाद की तिथि का वेद होने पर व्रत करना चाहिए। अर्थात जैसे एकादशी है तो सूर्योदय के समय दशमी हो और थोड़ी देर के बाद यदि एकादशी लग जाए फिर भी उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के समय एकादशी हो और थोड़ी देर के बाद यदि द्वादशी लग जाती है तो भी कोई बात नहीं, उसी दिन एकादशी का उपवास करना चाहिए। दिन रात रहने वाली एकादशी यदि प्रातःकाल 1 घड़ी रहे तो ऐसे ही एकादशी को त्याग दे और द्वादशी का व्रत करे। इस तरह से मैंने दोनों पक्षों की एकादशी को बतलाया। जो मनुष्य एकादशी तिथि का उपवास करते हैं वे इस वैष्णव स्थान में जाते हैं जहाँ पर भगवान गरुड़ध्वज रहते हैं, अर्थात वैकुंठ गोलोक को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले वे मनुष्य धन्य हैं जो एकादशी का महात्म्य सदैव पढ़ते हैं। वे भी मनुष्य 1000 गोदान का फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक दिन अथवा रात्रि में एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। यदि हमने भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस अध्याय को सुना है तो आप निश्चित मानिए कि हमको 1000 गोदान का फल प्राप्त हुआ है। यह ब्रह्महत्या आदि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्महत्या इत्यादि महापाप कहे गए हैं। एकादशी के महात्म्य के श्रवण मात्र से ब्रह्महत्या आदि से मुक्त हो जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। यह कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। हे नृपोत्तम, गीतार्थ के समान कोई विष्णु धर्म नहीं है और एकादशी के समान कोई पाप विनाशक नहीं है। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तरखंड में एकादशी की उत्पत्ति तथा मूलवध वर्णन नामक 39वां अध्याय समाप्त हुआ।